क्या आपको पता है अगर कोई प्लेन बहुत तेज उड़ता है तो उसके पंख बहुत पतले बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है तो वो हवा से ऐसे टकराता है जैसे कोई बॉल दीवार से टकराए और उस टक्कर से एक वेव जैसी शॉक वेव बनती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है टक्कर का एंगल और भी शार्प हो जाता है। अगर प्लेन नॉर्मल हो तो उसके पंख इस वेव एरिया से बाहर निकल जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ड्रैग यानी रुकावट पैदा होती है। इसीलिए जब सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट डिजाइन किए जाते हैं तो उनके पंखों की चौड़ाई को एक लिमिट के अंदर रखा जाता है। आमतौर पर जो प्लेन होते हैं उनके विंग्स का क्रॉस सेक्शन वाटर ड्रॉप शेप का होता है। ये डिजाइन हाई एल्टीट्यूड पर अच्छी फ्लाइट देता है, लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए तो पंखों के सामने हवा जमने लगती है और जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा है। एक बेस्ट उदाहरण है SR-71 ब्लैकबर्ड, जो एक रिकॉनेसेंस जेट था। इतनी तेज उड़ता था कि मिसाइलें भी इसे पकड़ नहीं पाती थी। इसके पंख ट्रायंगल शेप के बनाए गए थे, एकदम शार्प। असली में ज्यादातर सुपरसोनिक जेट्स इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन जेट्स में एक और खास फीचर होता है जिसे कहते हैं वॉर्टेक्स लिफ्ट। ये डिजाइन फ्लाइट के दोनों साइड में घूमती हुई हवा वॉर्टेक्स बनाता है, जिससे बीच में एक लो प्रेशर जोन तैयार होता है। ये लो प्रेशर जोन इसे पकड़ नहीं पाती थी, होता है। ये लो प्रेशर जोन प्लेन को ऊपर उठने में मदद करता है और लिफ्ट को 20% तक बढ़ा देता है। लेकिन इतनी तेज उड़ान का एक बड़ा नुकसान भी है, फ्यूल खपत। SR-71 जैसे प्लेन टेक ऑफ के समय हर घंटे में लगभग 40,000 लीटर फ्यूल पी जाते हैं, और जब ये हवा में होते हैं तब भी करीब घंटे में लगभग 40,000 लीटर फ्यूल पी जाते हैं, और जब ये हवा में होते हैं तब भी करीब 11,000 लीटर प्रति घंटा फ्यूल चाहिए होता है। इसलिए इन जेट्स के अंदर का ज्यादातर स्पेस फ्यूल टैंक से ही भर दिया जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर